हिमालय समारंभे यावते इंदु सरोवर तैदेव निर्मित देश है हिंदुस्तान प्रत्यक्ष से। ऐसा कहीं भी श्लोक नहीं है, ये मनगढ़ंत है और अप्रमाणित है, क्योंकि इंदु सरोवर संसार में कहीं भी नहीं है। ओम आर्य संस्कृति सनातन धर्मेव जयते, ये ऋग्वेद और आचार्य श्री राम आचार्य का लिखा हुआ ये युगवेद, तपोनिष्ठ वेद, ये वेद था। और ये दूसरा वेद और ये तीसरी किताब वेद की, और इस प्रकार और ये चौथी वेद की किताब। ठीक है, चौथी किताब में ये अष्टम मंडल आ गया, और अष्टम मंडल का ये द्वितीय सूक्त आ गया जो आप लिख रहे हो। ये और इसमें 41वां, यानी ये लो 41वां क्या, तो ऐश्वर्य शालु इंदु सभी गमन योग्य स्थानों पर अश्व की सहायता के गमन करते हैं। मतलब यहाँ पर कहीं भी नहीं है कि भाई ये हिंदू शब्द यहाँ पर कहीं ही नहीं है। तो इनका एकमात्र उद्देश्य है इस्लाम की दी हुई संस्कृति को यथावत रखना। इस्लाम से इनको धन मिलता होगा, तभी एक हिंदुत्व पर प्रचार कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, और खुद अनाप शनाप धन करते हैं और झूठ बोलते हैं। ये झूठ जो है शब्द प्रदूषण है, इसके कारण बहुत बड़ा पाप फैल रहा है और इनको छोड़ेगा नहीं। आज देख लो, कोरोना वहाँ से तो चीन से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ नागपुर से हो रहा है शुरुआत, नागपुर को घेरता है। प्रकृति इनके विरुद्ध हो गई है, आप समझ लो इस बात को। कितने झूठे और मक्कार है ये। इंदु सरोवर, दुनिया में कहीं इंदु सरोवर नहीं है क्या? तो फिर हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक के बीच को देवताओं ने कैसे हिंदुस्तान बनाया? यदि हिंदुस्तान और हिंदू शब्द है तो 997 ईस्वी से पहले बताओ, कहीं भी भारत में बता दो, किसी भी किताब में बता दो। और ये जो इन्होंने दिया है हिंदू ये श्लोक लगभग 2011 के बाद का बना हुआ है, जो मैंने सत्य उजागर किया उसकी काट करने के लिए इन्होंने ये दिया है कि हिंदू जो है ये पहले से ही शब्द था, ऋग्वेद में था, विस्तृत माध्यम था। ये ऋग्वेद आपके सामने पढ़े हैं, देख लो। और किसी ने नहीं पढ़ा तो किसी ने दर्शन नहीं किए तो ऋग्वेद के दर्शन कर लो। ऋग्वेद के आचार्य श्री राम आचार्य के लिखी हुई 4 किताबें हैं, हाँ, और दयानंद सरस्वती के भी किताबें हैं, वो बड़ी है, ये छोटी किताबें बना रखी है। तो इस प्रकार ये झूठ, ये क्या समझते हैं कि आप इतने विद्वान हो? ये जिसने श्लोक बनाया वो इतना अनाड़ी है, जिसने कहा है कि हिंदू से हीन बनता है, हीनता दूर। अरे हीन से ही में बड़ी ही होती है, ये छोटी ही है। हिंदू हिंसक बनता है, इससे हीन नहीं बनता, हीनता नहीं बनती। और दूर भी बड़ा है हिंदू से। और निष्णात ने तो कहा है कि हिमालय से ही बन गया और नंदू से हिंदू बन गया। अब शंकराचार्य जो इतना बड़ा विद्वान है, वो भी हिंदू की इस प्रकार की व्याख्या करता है, जबकि निंदू से कोई हिंदू बन ही नहीं सकता, दू बन ही नहीं सकता, नंदू से दू नहीं बन सकता, ये व्याकरण नहीं हो सकती। और रही बात सिंधु से है बोलता है। यदि से को है बोलते तो सिकंदर को हिकंदर, सलीम को हलीम और सिंध को हिंद बोलते, जबकि आज भी सिंध को सिंध ही बोलते हैं। अब रही बात धू की,
तो धू आगे छोटा है और धू से दू नहीं हो सकता, दूर से धू हो सकता है, और वो भी धू छोटा है और जबकि धू बड़ा है। इस प्रकार सारी की सारी इतनी झूठ मक्कारी इनमें भरी हुई पड़ी है और ये समझते हैं कि हम विद्वान हैं, इनके कोई विद्वता नहीं है। ये ज़बरदस्ती आकर ये यहूदी है मूलतः आरएसएस के और इनका बनाया हुआ है और ये चित्तभावन ब्राह्मण अपना आप को कहलाते हैं, जबकि इनके ब्राह्मणों का इनका सूत्र भारत के किसी ब्राह्मणों में मिलता नहीं है। इन्होंने यहाँ आकर कब्जा किया है और भारतीय संस्कृति को नष्ट करने में, यदि इनमें किसी में साहस है विद्वता है तो आओ हम उससे ललकारते हैं कि ये बड़े वेद, इसमें कई मंत्र बता दो, कई हिंदू शब्द बता दो, कोई राजा का नाम हिंदू बता दो, हम आपको आप जो कहेंगे वो करेंगे, बताओ सही हमें। तो कभी इन्होंने ये ऋग्वेद सुने हैं, देखा ही नहीं इन्होंने, वेद सुने हैं, देखा ही नहीं इन्होंने वेद, क्या वेद क्या है होता है, वेद क्या होता है। झूठ बोलोगे सत्यानाश हो जाएगा और जो सहयोग देंगे उनका भी यही हाल होगा। इन्होंने ओम भी खोटा लिख रखा है, इन्होंने क्या क्या कर नहीं रखा है, सारी की सारी भारत की संस्कृति को ये विलुप्त करने में लगे हुए हैं। तो हमें इस प्रकार की पोस्ट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप इनको समझाओ और जो बन सके आप बनाओ। ओम शांति शांति शांति।